गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आप लोग आज हिंदी सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड के हम आज आपको क्वेश्चन भी भेज देंगे, अब आप अपना देखें। तो हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर जिसको इंग्लिश में कहा गया है, हमें क्या ज्ञान कराता है? तो व्याकरण हमेशा शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। वो भी कैसे? शुद्धता के साथ। इंग्लिश में भी आपने ग्रामर पढ़ा, उसमें भी यही चीज है, हिंदी में भी वही चीज है। तो आपको केवल व्याकरण का ज्ञान अच्छी तरह रखना चाहिए। हिंदी में बच्चे कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर होते हैं? क्योंकि उसकी मात्राएं नहीं उन्हें ज्ञान। तो आपका मात्राओं का चैप्टर है, तो आप अभी छोटी क्लास में समझिए, पढ़िए। पहला है आपका चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? जो हम आपस में बोल रहे हैं, ये भाषा है। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर आदान प्रदान करते हैं। उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को पढ़ते हैं, उनकी बातों को लिख कर देते हैं। तो ये भाषा कहलाती है। तो क्या हुआ? अब अपनी बुक पे देखें। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उनके विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब यार, भाषा के कितने रूप होते हैं? आपकी किताबों में 2 रूप है, लेकिन भाषा के 3 रूप भी कहे जाते हैं। 2 रूप आपके पास, मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। लेकिन तीसरा सांकेतिक यानी इशारों वाली भाषा नहीं है। इशारों वाली भाषा भी प्रयोग की जाती है। वो केवल इशारे के लिए होती, बहुत कुछ समय के, कम समय के लिए, इसलिए इसकी मान्यता नहीं होती। आप देख सकते हैं इशारों वाली भाषा, चौराहे पर खड़े हैं, पुलिस वाला ऐसे हाथ उठाता है, रुक जाइए, और उधर दूसरे वाला उसके देता चलिए, बोलता नहीं है, इशारे से करता है। जैसे इशारे में कह देते हैं चुप बैठो, कह देते हैं आओ इधर आ जाओ, ये इशारा होगी। तो मतलब मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या है? अब देखिए मौखिक भाषा। यहाँ पर लिखा है गांव वाले बच्चों से बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तथा बच्चे सुनकर उनकी बातें समझ रहे हैं। यह भाषा मौखिक कहलाती है। लेकिन ये तो कोई तरीका थोड़ी है डेफिनेशन का। डेफिनेशन का ये है, जिस भाषा से या जिस साधन से बोलकर या हम सुनकर उनके विचारों को या दूसरों के विचारों को प्रकट करते हैं, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा कहलाती है। तो हम अब जिसमें अखबार का पढ़ना, तो अखबार क्या पढ़ोगे? पुस्तक पढ़ना, अपनी लिखी हुई भाषा ही तो पढ़ोगे। मौखिक में तो हम आपस में बोल रहे हैं, तो ये मौखिक हो गई। लेकिन जो लिखी हुई भाषा है वो हमें पढ़ना है, तो ये हमारा लिखित भाषा कहलाती है। अब भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम आपको बता दें, भारत में एक भाषा ऐसी है जिसको राष्ट्र की मान्यता दी गई है 14 सितंबर, जो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हो, वो है हिंदी। हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। ऐसी हमारे देश के अंदर 18 भाषाओं का
यानी कि कोरोना व्यक्ति के लिए 18 भाषाओं की मान्यता दी गई, लेकिन 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनमें से कुछ भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, मलयालम है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, राजस्थानी, कोंकणी है। तो ये क्या है? भाषाएं। तो हम लोग अपनी हिंदी बोलते हैं। संस्कृत भी एक भाषा है, एक ऐसा जगह है वहां संस्कृत बोली जाती है। लेकिन हम अपनी भाषाओं को थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। अब जैसे विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भारत में हिंदी। लेकिन अपने राज्य में आ जाओ, अब जैसे बंगला प्रदेश, उसमें बंगाल में हुआ था पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, तो वहां बांग्ला बोली जाती है। ममता बनर्जी कैसे बोल रही थी, समझ में नहीं आता। ऐसे ही अब अपने महाराष्ट्र में चले जाए, वहां मराठी बोली जाती है। केरल में चले जाए, मलयालम बोली जाए। तो ये क्या है? अपने प्रांत की भाषा है, ये भारत की भाषा है। ठीक है। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो मौखिक उच्चारित ध्वनियों को लिखने की जब लिखते हैं तो कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उसके कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, वह लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी। तो ये क्या है? उसकी लिपियां। तो भाषा को लिखने के कुछ निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ये आपका लिपि का। अब व्याकरण आ गया। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए, या भाषा व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य शुद्ध रूप से बोलकर, शुद्ध रूप से लिखकर और शुद्ध रूप से पढ़कर बात को समझता है, व्याकरण कहलाता है। गया? तो व्याकरण का सही बोलना, पढ़ना, लिखना हमें ये व्याकरण ही सिखाता है। तो ये हमारा भाषा और व्याकरण हो गया। पढ़ और मात्राएं पढ़ने आप और फिर करेंगे। आज हम आपका इसका एक लेसन भी भेज देंगे। नहीं तो वैसे हम दोनों करा रहे थे, लेकिन हमने दूसरा तैयार नहीं कर पाया, वो भेज देंगे, वो आप कर लेंगे। ओके।